गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है 5000 एकड़ की जमीन पे। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। साथ में हाउसिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जो भी रिक्वायर्ड है एजुकेशन के लिए वो सब दिया जाएगा। अब ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि किसी स्मार्ट सिटी के पीछे कौन सी कंपनीज हैं। धोलेरा एसआईआर की मास्टर प्लानिंग जो है वो ब्रिटेन की इंफ्रा कंपनी हेल्क्रो कर रही है, जिसने 70 से ज्यादा देशों में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। विप्रो को हायर किया गया आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आईबीएम और सिस्को टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इस प्लानिंग का ही रिजल्ट है कि धोलेरा एसआईआर में हर चीज के लिए अलग अलग जोन्स होंगी। 15 जोन्स होंगी, जैसे कि एग्रीकल्चरल जोन, टूरिज्म जोन, नॉलेज एंड आईटी जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन। मतलब काम करने की जगह पे काम होगा, रहने की जगह पे रहेंगे, शॉपिंग की जगह पे शॉपिंग करेंगे, हर चीज के लिए डेडिकेटेड जगह एरिया है। अब स्मार्ट सिटी का दूसरा पिलर इकोनॉमी का भी प्लान देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी शहर की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी। मतलब शहर तब बढ़ेगा जब बाहर की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड होगा। धोलेरा को मिल रहा है अपना एयरपोर्ट, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें फेज 1 का काम असाइन हो चुका है, मतलब काम शुरू हो चुका है। अब रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो एक एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में, जिसका नाम है अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर एक्सप्रेसवे। ये पहले 4 लेन होगी और उसके बाद ये 6 लेन एक्सप्रेसवे हो जाएगी। पूरा जो शहर है धोलेरा एसआईआर वो इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल ही बनेगा। इसीलिए इस अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर एक्सप्रेसवे को स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। अब रोड के साथ साथ अहमदाबाद धोलेरा एसआईआर मेट्रो रेल भी चलेगी। मतलब मेट्रो रेल से आप अहमदाबाद से धोलेरा 45 मिनट्स में पहुंच सकते हो। अब धोलेरा की लोकेशन देखो तो ये सी के पास है, इसलिए पोर्ट की भी प्रोविजन है। किसी भी स्मार्ट सिटी को डिसाइड करने से पहले कितनी चीजें सोची जाती हैं कि वहां पे हर चीज कैसे पॉसिबल होगी। तो धोलेरा एसआईआर के पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेल है, रोड है, हर तरह की कनेक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी के साथ और क्या चाहिए? साथ में इंडस्ट्री भी चाहिए। इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग आएंगे, जॉब करेंगे, कमाएंगे, खर्चेंगे, तो शहर सस्टेन करेगा, शहर ग्रो करेगा। अब यहां पे आपको एक फैक्ट बताता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, कि भारत की कैपिटल दिल्ली से भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1500 किलोमीटर का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। धोलेरा उस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। बिजनेसेस को प्लग एंड प्ले दिया जा रहा है, मतलब बिजनेसेस को एनकरेज किया जा रहा है कि सब कुछ आपके लिए रेडी होगा, आप आइए और बिजनेस करना शुरू कीजिए। आपके लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। टाटा केमिकल्स ऑलरेडी अपने बैटरी प्लांट का काम वहां पे शुरू कर चुका है। अब सोसाइटी का ध्यान रख लिया, इकोनॉमी का ध्यान रख लिया, लेकिन थर्ड बहुत जरूरी चीज है, वो है एनवायरमेंट, जो आज की डेट में और इंपॉर्टेंट है। और मुझे पर्सनली लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन का पार्ट ना बने, सोल्यूशन का पार्ट बने। धोलेरा एसआईआर का एनवायरमेंट वाला पार्ट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि धोलेरा एसआईआर का जो टोटल स्प्रेड है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, 920 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 420 स्क्वायर किलोमीटर पे होगी। तो बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए? बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर नेचर के लिए, यानी कि पार्क्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा, सोलर पार्क्स के लिए होगा, वाटर रिजर्वेयर्स के लिए होगा, ग्रीन जोन्स होंगी, यानी आधा शहर नेचर के लिए रखा है। और ये जो धोलेरा सोलर पार्क बन रहा है, ये गुजरात का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। 5000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये सोलर पार्क। कई कंपनीज को ऑलरेडी टेंडर दिए जा चुके हैं, साइन हो चुके हैं, और टाटा सोलर ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुका है। और ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनी रहे, इसलिए क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज, इस सब का ख्याल रखेगी L&T। अब इन 3 पिलर्स की वजह से 2010 में धोलेरा के लैंड का प्राइस जो ना के बराबर था, वो आज की डेट में 2000 से 4000 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो चुका है। जो अहमदाबाद के लैंड की वैल्यू आज है, अगर 20 साल बाद 2040 में धोलेरा के लैंड की वैल्यू उतनी हो तो कैलकुलेशन क्या होगी? 420 स्क्वायर किलोमीटर धोलेरा का डेवलप्ड एरिया प्लस 100 स्क्वायर किलोमीटर जो धोलेरा एसआईआर के बॉर्डर के बाहर का डेवलप्ड एरिया, 520 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसको 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा $1 ट्रिलियन। मतलब 2040 में धोलेरा एसआईआर की लैंड की वैल्यू $1 ट्रिलियन हो सकती है। और ये सिर्फ लैंड की एवरेज वैल्यू है। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए 250 मीटर्स वाइड, जस्ट इमेजिन 250 मीटर वाइड धोलेरा एक्सप्रेसवे के अगल बगल की लैंड की वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी।
जैसे कि किसी भी सिटी में होता है, चाहे वो भारत में हो या ग्लोबली कोई भी सिटी हाईवेज और स्पेशली ऐसे बड़े बड़े फैंसी हाईवेज के इर्द गिर्द की लैंड की वैल्यू कम से कम 4-5 गुना हो जाती है। और इसके ऊपर हम बात करें डेवलपमेंट की, जो कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इंडस्ट्री सेटअप्स, उन सबको मिलाकर ये एक $multi-trillion शहर बनेगा। अब क्योंकि धुलेरा SIR एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, इसलिए इस तरह की वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट